हजरात आइए आगे बढ़ते हैं। लिए चलता हूँ अल्लामा शिबली नोमानी की जमीन आजमगढ़, जिसे सियासत की बदनिगाहों ने कभी आतंकगढ़ कहा तो कभी कुछ, कभी मेरे वतन के नौजवानों को आतंकी कह के मार दिया। ये भूल कर कि इसी सरजमीन से कभी कफी आजमी ने आवाज लगाई थी कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसी सरजमीन ने जन्म दिया था राहुल सांसकृत्यायन को, प्रोफेसर एहतसाम हुसैन सिद्दीकी को। इन तमाम बातों को आज की हमारी सियासत नजरअंदाज करती है, तगाफुल से काम लेती है, लेकिन इस सरजमीन पर एक से बढ़कर एक नौजवान पैदा हो रहे हैं। तालीमी मैदान हो या कोई भी जिंदगी का शोबा हो, हर मैदान में बढ़ चढ़ के मुजाहरा कर रहे हैं। शायरी के मैदान में भी इस वक्त एक नौजवान है जो आजमगढ़ का नाम हिंदुस्तान भर के मुशायरों में इस तरह से रोशन कर रहा है कि उसका नाम ही लोगों के दिलों में बस गया है। जनाब सागर आजमी के बाद सबसे कम वक्त में जिसने सबसे खास पहचान बनाई है वो नाम है नौजवान दिलों की धड़कन जनाब असद आजमी साहब का। यहाँ से मुंबई से लेके हिंदुस्तान के गोशे गोशे तक जिसे बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है, वो शायर हमें मयस्सर है। बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद मयस्सर आए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने असद आजमी कि हमने तुम्हारे नाम की तितली दबोच ली। माजरत चाहता हूँ असद आजमी, हमने तुम्हारे नाम की तितली दबोच ली, सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए। मेरा बड़ा भाई असद आजमी, यहीं से मुशायरे को एक और रंग दीजिए, मुशायरे को एक नई जिंदगी, एक नया आहंग देने के लिए माइक पर जनाब असद आजमी। अस्सलाम वालेकुम। माइक वाले थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। कहाँ हैं आप हैं, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जी, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सदर मुशायरा से इजाजत चाहते हुए कुमेल अशरफ भाई का हुक्म सोनू भाई का मैं आपके दरमियान हाजिर आया। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, लेकिन किस्तों में मुशायरा चल रहा है। थोड़े से हंगामे हो रहे हैं, वो इंटरवल हो जा रहा है। आप अपने पैर को सीधा कर ले रहे हैं, फिर उसी जगह पर बैठ जा रहे हैं। तो ये सब मुशायरे में जब तक होता नहीं, बगैर पंगे के कोई मुशायरा हो ही नहीं सकता। ये तो जहांगीरगंज की पहचान है। नरियाओं वाले, नेवारी वाले, जहांगीरगंज वाले, बसखारी वाले, किछौछा वाले, सारे के सारे माशाल्लाह तशरीफ फरमा हैं। ये वाला मोहल्ला बड़ा मजबूत है। आप सब बड़ी बहुत मेहनत से सुन रहे हैं। ये आगे वाले हमारे बुजुर्ग हजरात हैं। और इस मोहल्ले से थोड़ी सी मुझे शिकायत है, आप सबसे मुझे शिकायत है। आप सबको नींद लग रहा है, आ रही है, लेकिन ये आपके चेहरे से नींद अगर अल्लाह उड़ा दे तो थोड़ी देर के लिए और अच्छा हो जाएगा। मैं पेश करता हूँ, आप सबकी इजाजत है जी? तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे तो मैं मतलब आप तक पहुंचाऊं। आप सब वही जहांगीरगंज वाले हैं, वही नरियाओं वाले हैं। मैं मतलब पढ़ूंगा तो मुझे लग जाएगा कि आप सब मौजूद हैं जी। ये इस्तेकबाल हो रहा है मतले का। पेश करता हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, क्या कहना, सुनिएगा। बहुत खूबसूरत सा मसला आप सबको शरीक करता हूँ। अगर एक अच्छी बात आप सबको लग जाए इस मिसरे में, इस शेर में, तो आप सब थोड़ा सा मुझे दुआएं से नवाज दीजिएगा। आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, आप सबसे दुआएं चाहता हूँ। पेश करता हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ के मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। आप सबके जहन में आपकी माँ अगर आ जाए, चांदनी शबनम की बात नहीं करूंगा, आपकी माँ की बात करूंगा। आप अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं ये अगला मिसरा बताएगा। पेश करता हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ के मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं। वाह वाह वाह, बेवफा नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए।
बहुत शुक्रिया। ये मोहल्ला अब जाग चुका है, आप सबकी समातों को मैं सलाम करता हूँ। और इस मोहल्ले से मुझे शिकायत थी, लेकिन आप सब थोड़ा सा जोरदार तालियां बजा दें। बहुत शुक्रिया। पहले स्टेज थोड़ा सा आप सब भी जुड़ जाए तो ये मुशायरा एक इंशाअल्लाह जी बुलंदी तक पहुंच जाएगा। पेश करता हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ के मगर कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। आइए मैं 4 मिसरे और आपके हवाले करता हूँ। नरियाओं वालों, नेवारी वालों, आप सबकी मोहब्बतों को सलाम। हमारे हलचल भाई ने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा, और नदीम भाई ने अपनी दुआओं से नवाजा, सोनू भाई ने अपनी दुआओं से नवाजा। मेरे दरमियान हमारे भाई तशरीफ फरमा हैं। मैं 4 मिसरे और आपके हवाले करता हूँ। बिलखुसूस आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाकर इजाजत दे तो मैं मतलब आप तक पहुंचाऊं। पेश करता हूँ समाज पर मैं कि खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया। सुनना मिसरा नाज़िम साहब, आपके हवाले से पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ, सुने कि खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस तो की सारी वफाएं भूल गया, वफा परस तो की सारी वफाएं भूल गया। पूरे नौजवानों को शरीक करता हूँ, जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनको शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ, सुने कि खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस तो की सारी वफाएं भूल गया। क्रीम लानी वो पाउडर तो लाया बीवी के, क्रीम लानी वो पाउडर तो लाया बीवी के, मरीज माँ की मगर वो दवाएं वाह वाह वाह, क्या दर्द है भी, वाह 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 भूल गया, मरीज माँ की मगर वो दवाएं भूल गया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। आगे वाले बच्चे बड़े शरारती हैं। आप सब थोड़ा सा शरारत कम कर दें अपनी। जी बहुत शुक्रिया। हाँ, शरारत करते रहें, दाद देते रहें, तालियां बजाते रहें। एक बार जोरदार तालियां आप सब और बजा दें। पेश करता हूँ एक मतला, एक शेर और आप तक पहुंचाता हूँ। बिलखुसूस पढ़ता हूँ समाज पर मैं कि अज्र वो बेहिसाब पाएगा, अज्र वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, अज्र वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, एक
क्या कहना भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे असद आजमी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम जी, बहुत शुक्रिया। एक बार आप सब जरा सा फिर इजाजत दे तो मैं आप तक मतलब पहुंचाऊं जी। बहुत सारे दोस्त चाह रहे हैं मैं इसको दोबारा पढ़ूं जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं समाज फरमाए जी जी जी, हाशिम भाई पढ़ता हूं, बतौर खास पेश करता हूं समाज फरमाए। अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। क्या कहना, क्या कहना, मर्तबा लाजवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। अभी फारूक भाई पढ़ रहे थे जी, तो उन्होंने कहा कि इनाम देना ये मुशायरे की तहजीब के खिलाफ है, तो मैंने फारूक भाई से कहा फिर आप सोनू भाई से पेमेंट भी मत लीजिएगा। क्या बात है। एक छुपा कर इनाम देना होता है, एक खुलकर इनाम देना होता है। बिल्कुल। धीरे से पेमेंट लेकर चले जाएंगे। तो दोस्तों ये सब अपनी अपनी मोहब्बतों का तकाजा है। आप सब अपनी मोहब्बतें निछावर करते हैं, वो चाहे पैसों के जरिए से, चाहे दादो तहसीन के जरिए से, चाहे इस फूल माला के जरिए से। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आप सब मोहब्बत करने वाले हैं तभी आज हम यहाँ पर खड़े होकर इस मुशायरे को पढ़ रहे हैं। सिर्फ आप सबकी मोहब्बतें हैं, नरियाव वाले, जहांगीरगंज वाले। मैं 15 साल से इस जमीन पर आता हूँ, ये सिर्फ आप सबकी मोहब्बतों की वजह से। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें तो मैं मतला आप तक पहुंचाऊं। बिलखुसूस पेश करता हूं, यहाँ से मतला हाजिर करता हूं समाज फरमाए जी, हाजिर करता हूं, सुने। हकीकत क्या है तुम इंसाफ के मीजान में देखो। क्या कहना, क्या कहना। टोपी वाले नजर आ रहे हैं, आप सबको शरीक करता हूं, आप सबके हवाले से पढ़ता हूं, सुने। हकीकत क्या है तुम इंसाफ के मीजान में देखो, हमारी शान जाकर बदर के मैदान में देखो, हमारी शान जाकर बदर के मैदान में देखो, भतीजे को सजा देकर मलिक सलमान ये बोले, भतीजे को सजा देकर मलिक सलमान ये बोले, हर एक मसले का हल अल्लाह के कुरान में देखो। वाह वाह वाह, असद भाई जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ये होता है असल इनाम, इसको मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। अपने भाई की मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, और मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब असद आज़मी साहब का। जी बहुत शुक्रिया। कासिफ रजा मेरा भाई, इसने अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा। पैसे की कोई अहमियत नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा अहमियत इस कलम की हुआ। जी जी बेशक, आप सबको बखूबी पता है। 4 मिसरे और पढ़ूंगा, उसके बाद रफ्ता रफ्ता मुझे एक गीत तक पहुंचना है जिसके लिए आप सब ने हुक्म दिया है। इंशाल्लाह मैं उस गीत तक भी पहुंचाऊंगा, आप सबको खुद भी पहुंच जाऊंगा। 4 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद सीधे सीधे मतला नज्म का आप तक पहुंचाऊंगा। हाजिर करता हूं, बतौर खास पेश करता हूं समाज फरमाए जी। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। मुसलमान अगर
सच बोलता है। सोनू भाई अगर सच बोलते हैं तो अपनी बात पर खरे उतरते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने सच बोला या झूठ बोला ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। 4 मिसरे मैं उसी जमीन पर पढ़ता हूँ, उसी हवाले से पढ़ता हूँ समाज पर। मैं जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते, जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते, जो झूठा। सिर्फ ये मोहल्ला थोड़ा सा जुड़ा है, इस मोहल्ले से मुझे शिकायत है, इस मोहल्ले से शिकायत है। आप सब भी जरा सा एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए जी, बहुत शुक्रिया। आप तो इस मुशायरे की जान है। 3-4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पीछे जो बैठे हैं वो भी इस मुशायरे को बहुत अच्छा सुन रहे हैं जी। पूरा मजमा इंशाअल्लाह इस मतले को सुनेगा, इस शेर को सुनेगा। पेश करता हूँ, सुने। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते, जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से मां का रिश्ता जोड़ने वालों, अब आप सबकी दुआएं मांगता हूं। वतन की आबरू से मां का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी मां से गद्दारी। असद भाई वाह 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 भाई, क्या कहना क्या कहना, बहुत अच्छे। ये है जनाब असद आजमी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे असद भाई, जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूँ। रियाज भाई नेवारी के प्रधान हमारे बड़े भाई हैं, यहाँ तशरीफ फरमा है, उनके भी हवाले से मैं 4 मिसरे पहुंचाता हूँ जी। जी जी जी, आप सब एक बार तालियां बजाइए बड़े भाई के लिए जी। पेश करता हूँ, सुने। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते, जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते, जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से मां का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी मां से गद्दारी नहीं करते, कभी हम लोग मां से गद्दारी नहीं करते। आइए दोस्तों, मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूँ जी, अता करें जी। पेश करता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। रियाज भाई को शरीक करता हूँ, अपने बड़े भाइयों को शरीक करता हूँ जी। क्या चला जाऊं क्या? अरे नहीं असद भाई, ऐसे कैसे, आइए आइए। देखिए ये भी मोहब्बत के, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होऊंगा। मुझे पता है कि आप मुझे सुनना चाह रहे हैं कि आप मुझे भगाना चाह रहे हैं। कितने लोग सुनना चाह रहे हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें, इन्हीं मोहब्बतों का मैं भूखा हूँ। आप सबकी मोहब्बतें मिलती हैं, वही मोहब्बतें लेने जहांगीरगंज नरिया नेवारी आ जाता हूँ। देखिए असद भाई गीत नहीं पढ़ते, 1 मिनट, ये आप गजल सुनिए, कथा सुनिए, मेरी शायरी सुनो यार। गीत में क्या रखा है? अभी गीत का शहंशाह शाहिद गौहर मौलवी, जिसे सुनने के बाद आप यकीनन उम्मीद है मुझे कि बहुत सुनिए, आप नवाजेंगे। सुनिए सुनिए। रावण से कभी राम के औसाफ न मांगो। क्या कहना? मैं आपसे सच बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान के मुशायरे में मैं कहीं भी पढ़ता हूं, एक गीत मैंने गलती से पढ़ दिया था, बस उसी गीत की वजह से पूरे हिंदुस्तान में शनाख्त बन गई। और वही गीत अभी आप सबको सुनाऊंगा। उस गीत को मैं जरूर सुनाऊंगा क्योंकि आप सबकी मोहब्बतें उस गीत तक मुझे ले आई हैं, तो मैं उस गीत को जरूर पढ़ूंगा। पेश करता हूँ। उसके अलावा मैं सारी के सारी सिर्फ और सिर्फ नज़में पढ़ता हूँ। पेश करता हूँ, यहाँ से सुने कि रावण से कभी राम के औसाफ न मांगो। क्या कहना? नेताओं से भारत की फजा साफ न मांगो। अब
अब इलेक्शन आ गया है, अब सबके सब नेता दिखना शुरू हो जाएंगे। 5 साल इनका कुछ अता पता नहीं रहता, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप सब शरीक हो जाएं। पेश करता हूँ, सुने। रावण से कभी राम के औसाफ न मांगो, नेताओं से भारत की फजा साफ न मांगो। हक लेना है तो सर पे कफन बांध के निकलो, हक लेना है तो सर पे कफन बांध के निकलो, कफन बांध के निकलो, कफन बांध के निकलो। इस दौर में कानून से इंसाफ न मांगो, इस दौर में मांगो, इस दौर में कानून से इंसाफ न मांगो। रावण से तो भारत की फजा साफ न मांगो। आइए दोस्तों, अब मैं सीधे सीधे उस नज्म तक पहुंचता हूं, उस जिसका हुक्म हुआ है मुझे। मैं हाजिर करता हूं यहाँ से, मतलब बतौर खास पढ़ता हूं। एक बार जरा सा मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कितने लोग नज्म सुनना चाह रहे हैं। जरा सा हाथ उठाकर आप सब मुझे बता दें, तब मैं आप तक मतलब पहुंचाऊंगा। जी अच्छा हुआ आप खड़े हो गए, जी शुक्रिया। पढ़ता हूँ, सुने। एक शोर है, एक शोर है, एक शोर है, उलमा की क़यादत का 400। क्या कहना, क्या कहना। सुनिएगा, पूरी नज्म आप सुनिएगा। थोड़ी देर के लिए अगर आप तालियां ना बजाएं, आप मेरी नज्म को सुनने में अपना ध्यान लगा देंगे तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। पेश करता हूं यहाँ से मतलब, सुने। कि एक शोर है उलमा की क़यादत का 400, एक शोर है संतों की हिमायत का 400। चर्चा है आज इनकी सियासत का 400। निकले हैं रमजान में वोट डालकर हम पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल कर रहेंगे। पेश करता हूँ, सुने। कि निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही, तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही, तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही। हमारे चचा बड़ी खूबसूरती के साथ हंस रहे हैं। ये पिंक कलर वाले, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको मुस्कुराता हुआ रखे, बहुत खूबसूरत आप लग रहे हैं। सारे लोग जरा सा चचा को देख लीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बस आपके लिए दुआ कर रहा हूं, अल्लाह आपको हंसता रखे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें। पेश करता हूं, एक और बंद पढ़ता हूं, जहां पर महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया, वहीं पर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने भी हिंदुस्तान को आजाद करवाया। जहां पर पीर अब्दुल हमीद साहब ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया, तो वहीं पर भगत सिंह ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। तब जाकर ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बना है। अगर आज इस डाइस पर हमारे हिंदू भाई भी तशरीफ फरमा है, तो ये एक सेकुलर होने की निशानी है। आज की डेट में अगर यहाँ पर हिंदू भाई आकर बैठे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सब तरह से इनके लिए तालियां बजाए जो हमारे हिंदू भाई यहाँ पर आए हैं। पेश करता हूँ, एक बंदा आप तक पहुंचाता हूँ, नरिया वालों, निवारी वालों, जहांगीरगंज वालों। पेश करता हूँ, बंद बतौर खास समाज फरमाएं कि इस देश की एक शान है हिंदू वो मुसलमान। क्या कहना। पेश करता हूँ, सुने। कि इस देश की एक शान है हिंदू वो मुसलमान, भारत की ये पहचान है हिंदू वो मुसलमान, भारत की ये पहचान है हिंदू वो मुसलमान। हलचल भाई, दो दिल में एक जान है हिंदू वो मुसलमान, दो दिल में एक जान है हिंदू वो मुसलमान।
दोस्तों एक बंद पढ़ने जा रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर तोहमतें लगाई जाती हैं ताजमहल की बुनियाद पर। सुनो बच्चे, आप सुनो, थोड़ी देर के लिए मुस्कुराओ मत। एक सच्चाई बयान करता हूँ, सोशल नेटवर्क के जरिए से बताना चाहता हूँ कि ताजमहल की बुनियाद में आप जाकर देखेंगे तो आपको मुसलमान मिलेगा। लाल किले की बुनियाद में आप जाकर देखेंगे तो आपको मुसलमान मिलेगा। गेटवे ऑफ इंडिया की बुनियाद में आप जाकर देखेंगे तो आपको मुसलमान मिलेगा। पूछना चाहता हूं उनको फिर उन फिरका परस्त ताकतों से कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहां-कहां से निकालेंगे, कहां-कहां से हमारे वजूद को मिटाएंगे। हिंदुस्तान से मुसलमान कभी नहीं छोड़ेगा। हिंदुस्तान में मुसलमान हमेशा से है और जिंदगी भर इंशाअल्लाह रहेगा। एक बंद पहुंचाता हूं, मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुसलमान एक आयत पर भरोसा भी करता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बंद आप तक पहुंचाता हूं, बिलखुसूस पेश करता हूं समाज पर मैं। अच्छा ठीक है जी, आप सबकी इजाजत है, मैं पेश करता हूं, ये आखिरी बंद आप तक पहुंचाता हूं। सुने कि ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे, क्या कहना चाहते हैं? आपने अभी तक अपनी बहुत मोहब्बतें दी, ये आखिरी बंद के थोड़ी सी और मोहब्बतें दे दी। ये आखिरी बंद पढ़कर उसके बाद आप सबसे रुखसत हो जाऊंगा। पेश करता हूँ, सुने कि ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे। अरे बड़े भाई, आप चांदनी शबनम को मत देखो यार, उनसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ। जी पढ़ता हूँ, सुने। बस संजीदगी से सुन ले। अभी हाशिम साहब को सुनना है, मोहतरमा चांदनी शबनम को सुनना है। पेश करता हूँ, सुने कि ये ताजमहल और खुद, एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाइए। जी बहुत खूबसूरत सा मुशायरा चल गया है। अल्लाह इस मुशायरे को और कामयाब करे। इस मुशायरे को कामयाब करने के लिए ही हम शायर जुमले बोला करते हैं। पेश करता हूँ, कोई दिल पर ये जुमले ना ले। पेश करता हूँ समाज पर मैं कि ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे, भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे, भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे, कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं। अब आखिरी के मिसरे में आप सब शरीक हो जाइएगा। कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं, ये बातें अलग है अभी चुपचाप। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हजरात